नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। अभी कुछ दिनों से जो है वो काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि इस साल वाले जो पेपर भरे गए हैं उनको लेकर के क्या चल रहा है, उनकी नुलावस्था मिलना शुरू हुई नहीं हुई, क्या हो रहा है। और कुछ सवाल थे वो सानातोरियो को लेकर के भी आ रहे थे कि यहाँ पर जो इटली में इलीगल लोग रह रहे हैं, यानी जिनके पास में परमिशन सोजोर्नो नहीं है, उनके लिए क्या इटली गवर्नमेंट है वो लीगल करने का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रही है। क्योंकि काफी कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो बना दिए, तो इधर उधर से एक लोगों के पास में खबरें चली गई कि जिनसे उन्हें लग रहा है कि ये हो रहा है, तो वो उसकी जानकारी चाहते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आज की वीडियो में इन्हीं को लेकर के बात करेंगे। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए, उसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी चैनल से जुड़ सके, उन तक भी सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इस साल वाले जो पेपर भरे गए हैं क्या वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो इसमें जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं, उन सबको पता है कि मैं बहुत बार ये चीजें मैंने आपको खुल करके समझाई है कि कैसे यहाँ का सिस्टम काम करता है। फाइल जमा होने के बाद में परमिट यानी नुल अवस्था मिलना है, उसका प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, कब मिलते हैं कब नहीं मिलते, मैंने बहुत वीडियो में बहुत बार बताया है। एक बार फिर से उसी चीज को लेकर के वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि जो सीजन वाले फॉर्म जमा हुए थे सबसे पहले, उनकी नूलावस्था लगभग लगभग है सभी जगह से मिलना शुरू हो गई, यानी वो काफी पहले हो गई थी। उसमें प्रायोरिटी है इस बार गवर्नमेंट की कि सीजन वाले जो पेपर हैं उनको जल्दी से जल्दी दे करके और जल्दी से जल्दी यहां बुलाया जाए, ये सरकार की तरफ से प्रायोरिटी है। उसके बाद में जो आती है कि जो एक साल वाले पेपर जिनको आप बोलते हैं या परमानेंट वाले बोलते हैं, जो B2020 फॉर्म भरे गए थे वो, और जो डोमेस्टिक वाले सबके लास्ट में जमा हुए थे वो, इनके बारे में क्या चल रहा है। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो है परफेक्टूरा पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको कई बार बताया कि सभी जगह से पेपर है वो एक साथ नहीं निकलते हैं। सब परफेक्टूरा का अपना अपना सिस्टम होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। परफेक्टूरा आप मान लीजिए जैसे अपने वहां पर जिला हेडक्वार्टर हो गया, तो ये काम जो है वो जिला हेडक्वार्टर से होता है। तो हर जिले का अलग सिस्टम है, एक ही राज्य के अलग अलग परफेक्टूरा में अलग अलग सिस्टम चलता है। वो अपनी यानी उनके ऊपर कोई एक रूल नहीं है कि आपको इतने दिन में ये काम करके देना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि इस बार ये हुआ है, जो नई चीज आई थी वो ये आई थी कि जैसे ही फॉर्म गए उसके बाद में कोटा बटा, कोटा बटने का वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था। तो जैसे ही कोटा बटा, कोटा बटने के बाद में सिस्टम से ऑटोमेटिकली है जो 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 कोटा में इंटर हुए उन सबके पास में ईमेल चली गई, उन मालिक के पास में, दातोरी दी लवोरो जिसे कहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया उनके पास में ईमेल चली गई कि आपका फॉर्म है वो कोटा के अंदर आ गया है। उसके बाद में उसी ईमेल में ये लिखा हुआ आ रहा था कि यदि सीजन वाले हैं तो आपको 20 दिन के अंदर नुलावस्था आएगी, और सीजन वाले नहीं है तो 40 दिन के भीतर भीतर आपको नुलावस्था दे दी जाएगी। लेकिन मैंने वो वीडियो जब बनाया था कि ये ईमेल आई है ऐसा कुछ लिखा है, तब भी मैंने कहा था कि अब आगे देखेंगे कि इस पर कितना ये रहते हैं, कितना ये काम हकीकत में होता है। तो वही हो रहा है कि कई जगह पर है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो बस वो ईमेल आ गई उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा। कई जगह पर कुछ काम शुरू हुआ है। तो ये एक ऑफिशियल टाइम है, लेकिन वो रियल में फॉलो होता नहीं है सब जगह से। कई जगह पर एडवांस होते हैं, वहां पर हो रहा है। तो कुछ परफेक्टूरा में तो क्या हुआ है, नुलावस्था ऑलरेडी दे दी गई है। कुछ परफेक्टूरा में नुलावस्था देना शुरू कर चुके हैं अब इन दिनों में। कुछ परफेक्टूरा में ऐसे हैं कि वो अभी फॉर्म चेक कर रहे हैं, उनमें कमियां निकाल रहे हैं, उनके लेटर भेज रहे हैं, वो पूरी करवा रहे हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस चल रहा है। अब आप लोग जो हैं, जो आना चाहते हैं यहां पर और वहां बैठे हैं इंडिया में, उन लोगों में क्या होता है कि मोस्टली यही होता है कि एक जगह से किसी की भी एक नुलावस्था आती है, तुरंत वो चारों तरफ बात पहुंचती है कि अरे उसके आगे उसके आगे, वहां से आप फोन करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर कि हमारे उसके तो आ गई, आपके वाले में क्या हुआ, आपने जमा करवाया नहीं करवाया, आपका क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही, आपके में कोई कमी होगी।
तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं आपको कि एक जगह से आ गई दूसरी जगह से नहीं आ रही। अब उसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है। जिसके जो हाथ में है वो केवल यही है कि फॉर्म भरना, जमा करवाना, इतना तक हाथ में है। इसके बाद में गवर्नमेंट का काम है, वो कब देती है कब नहीं देती, कितने दिन लगाती है, वो उसमें जो है वो कमियां निकालती है नहीं निकालती, सीधे null अवस्था देती है। क्योंकि कई प्रेफेक्टुरा में क्या कर रहे हैं कि वो पहले सीधे ही null अवस्था दे रहे हैं, उसमें 1000 कमियां होंगी चाहिए आपके फॉर्म में, वो कुछ नहीं देख रहे, वो सीधा null अवस्था दे रहे हैं आपको। उस null अवस्था से आदमी यहां पर आ रहा है, उसके बाद में वो कह रहे हैं कि आपकी में तो ये कमियां हैं, इन कमियों को पूरा कीजिए। तो ऐसा भी होता है, कई जगह पर है वो पहले से ये सारी चीजें करवा रहे हैं। तो मोटा मोटा जो है वो ये है कि मिलना शुरू हो चुकी हैं, कई जगह पर मिल चुकी हैं, कई जगह मिलना शुरू होगी, और कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां पर अभी तक भी मिलना शुरू नहीं हुई। वहां पर उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में मिलना वहां भी शुरू हो जाए। बीच बीच में जो यहाँ के फेस्टिवल हैं वो आते रहते हैं, तो उसकी वजह से काम कम हो जाता है, स्टाफ कम हो जाता है। और अब जैसे ये गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो वैसे धीरे धीरे है स्टाफ है वो छुट्टियां जाने लग जाता है, तो वो भी चलता ही रहेगा बीच बीच में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस बंद हो जाते हैं, काम नहीं होता, काम होता है, कहीं पर धीरे कहीं पर जल्दी काम होगा। जैसे जैसे जहां जहां का प्रेफेक्टुरा एक्टिव होता है वो काम करता है और उनको null अवस्था जारी करने लग जाते हैं। और ये भी नहीं है कि किसी एक प्रेफेक्टुरा ने इस बार जल्दी दे दिए तो वो अगले साल भी जल्दी देगा, ये भी नहीं होता है। कि कई बार है कि कोई प्रेफेक्टुरा जल्दी कर देता है, कई बार कोई कर देता है, तो सब जगह का अपना अपना सिस्टम है। हाँ, ये है कि मिलना शुरू हो चुकी है, ये बात यानी मैंने खुद ने null अवस्था कुछ देखी है, तो उससे ये क्लियर है कि B2020 वाली भी मिल रही है, सीजन वाली भी मिल रही है, और जो डोमेस्टिक वाली थी वो भी मिल रही है। सभी null अवस्था है वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी जगह से मिल रही है, कई जगह ऐसी भी होंगी कि जहां पर अभी तक मिलना स्टार्ट नहीं हुआ हो। अब इसका कैसे पता लगाएं कि आप वाली मिल रही है नहीं मिल रही, तो इसका केवल और केवल जिसने अप्लाई किया है वो पता लगा सकता है। बाकी तो इधर उधर से जो खबरें हैं उनसे पता लगता है कि किसी की कहां पर आ रही है। तो ये था पेपर मिलने वाली बात की null अवस्था मिलना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये मैंने काफी बार आपको बता दिया कि अब जो अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस नया जो है ये काफी स्मूथ बना दिया है। जो एक साल जो जितनी दिक्कत हुई थी उसके बाद में काफी जो हो हल्ला हुआ, मैंने भी अपनी तरफ से सारी कोशिशें की थी, और उसी का रिजल्ट था कि बाद में उन्होंने वो फाइलें दोबारा से जमा भी ली थी। तो अब जो है वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो एकदम से साफ सुथरा अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। जो इसकी VFS की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाकर के, और जो लगभग लगभग है वो अपॉइंटमेंट खुले भी रहते हैं, ऑलमोस्ट खुले ही रहते हैं। कई बार वैसा हो जाता है कि बंद हैं, यानी आपको दिखाता है कि कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो 2 दिन में 3 दिन में आप इंतजार करेंगे तो वापस से वो स्लॉट आपको मिल जाएगी। तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है एकदम से स्मूथ है। यदि आप चाहोगे तो इसका अपॉइंटमेंट का दोबारा से एक वीडियो अलग से बना करके और समझा दूंगा कि किस तरीके से क्या चल रहा है। कहीं आपको इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट का बिल्कुल से क्लियर और स्मूथ सिस्टम बना दिया है जिससे अपॉइंटमेंट लेकर के और आप अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। हाँ, कोई अपनी सेफ्टी के लिए चाहता है कि किसी मीडिएटर के थ्रू, किसी भी जो भी ये काम करते हैं उनके थ्रू आप अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं, तो उनको पैसे दे करके और आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, उन्हीं को सारा काम देते हैं, वो एक अलग चीज है, वो आपकी चॉइस है कि आप वो करना चाहे तो कर सकते हो। लेकिन यदि नहीं चाहते तो ये सारा सिस्टम है, सारा जो अपॉइंटमेंट वाला और है, ये आप अपने हिसाब से खुद कर सकते हो, फाइल जमा करवा सकते हो। अब बात आती है सनातोरियो की। जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं उनको लीगल करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, कब हो रहा है, तो मैंने पहले भी एक बार आपको वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अभी इस पर कोई डेट नहीं है, कोई खबर नहीं है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने हिसाब से वीडियो बनाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि कोई न कोई देखेगा ही और उनके व्यूवर्स है वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल चीज होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से खबर आनी चाहिए, वो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। जो है वो सनातोरियो गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रही है, ऐसा
फिलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस दिन भी ऐसी कोई खबर गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्स से आएगी, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आएगी, गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री कोई कहेगा या मंत्री कोई कहेगा ऑफिशियली, तब आपको मेरे चैनल पर उसका वीडियो जरूर मिल जाएगा। वो खबर आप तक पहुंचा दी जाएगी कि जो सनातोरिया है वो ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आज के वीडियो में केवल यही जानकारियां थी। काफी लोगों के सवाल आ रहे थे, बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हो रहा है इस साल वाले पेपर का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।